पास्ट एडजस्टमेंट मतलब समझते क्या हो? पुरानी कुछ गलतियां हो गई हैं, उसको ठीक करने को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब पास्ट एडजस्टमेंट में बेसिकली हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन में चार प्रकार का एरर हो सकता है। एरर ऑफ ओमिशन आप लोग पढ़े होगे, एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है, कमीशन हो जाता है, कंपेंसेटिंग एरर हो जाता है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। ये चार प्रकार के एरर पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं। जो आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ा होगा ना, यही चार प्रकार के एरर्स यहाँ भी हो सकते हैं। अब इन चार प्रकार के एरर्स में बेसिकली क्या है ना, ये ओमिशन या कमीशन का ज़्यादातर बनता है। तो अब चलो देखते हैं इसको अपन। ए बी सी आर द पार्टनर्स, आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ऐसा दे दिया है। वहाँ पे लिखा है दे आर अलाउड टू हैव interest on capital at the rate 6% per annum on their respective capital of 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh rupees. Unfortunately, the profit of the company distributed to them equally without providing interest on capital. The profit of the company, sorry, the partnership firm was rupees 60,000. ये दिया हुआ था बेटा हमको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 दिया हुआ है। उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 6% पर एनम का देना था उनके कैपिटल पे, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए पे। अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉफिट था कंपनी का, कंपनी लिख रहा हूँ, प्रॉफिट जो था पार्टनरशिप फर्म का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उन लोग को इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब देखो दो प्रकार का एरर हो गया। सब सुन पा रहे हो ना? मेरी आवाज़ आ रही, क्लियर है? ठीक है। अब कंपनी में क्या बोला है बेटा यहाँ पे? हाँ, कंपनी बोलता, पार्टनरशिप में क्या बोला है ना, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अभी देखो इसका सबसे बेटर एडजस्टमेंट क्या होता है मालूम? इसके लिए आपको यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोला रहेगा क्वेश्चन में। ये लाइन में लिखा नहीं था। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको हम जनरल एंट्री बोलते हैं, ऐसा करने में किसी एक को फ़ायदा हुआ है और किसी एक को घाटा हुआ है। जिसको फ़ायदा हुआ है उसके कैपिटल को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जिसको घाटा हुआ है उसके कैपिटल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना है मेन आंसर के लिए, जिसमें आप डेट का कॉलम ओपन करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ? एडमिशन चैप्टर का पास्ट एडमिशन बोलता हूँ, अकाउंटिंग फंडामेंटल का पास्ट एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखना है इसको। क्या नाम लिखना? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री भी बोल सकते हो इसको आप लोग। बेटा जितने पार्टनर हैं उतना कॉलम ओपन कर देना और एक कॉलम एक्स्ट्रा ओपन करना फर्म के लिए, ठीक है? यस सर। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल अकाउंट और फर्म।
अब बेटा सब में डेबिट क्रेडिट का कॉलम ओपन कर देना। सर आज का पेपर बहुत अच्छा गया। अरे भावेश, वेरी गुड बेटा। चलो इसमें लिखते हैं अपन लोग स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। बेटा जैसे ही मीटिंग से अगर अपन सभी लेफ्ट हो जाएंगे ना तो वापस से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? बेटा इसमें हम लोग यस सबसे सर। पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट जो गलत बांट दिया गया है, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नॉट डेबिटेड। प्रॉफिट जो गलत क्रेडिट कर दिया गया था अब हम उसको क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। मतलब जब जब पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट बांटा था उनके कैपिटल को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो अब वो जो प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया है 60,000 रुपये को, उसको हम क्या ले रहे हैं, 20,000 रुपये जो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया था गलत, उसको वापस ले रहे हैं। तो 20,000 रुपये बेटा हम क्या कर ले रहे हैं, उनके खाते में डेबिट कर दे रहे हैं। और ऐसा करने से इन सभी का डेबिट फर्म का क्या हो जाएगा, बोलो ना, इन सभी का डेबिट फर्म का क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही मेरे को आज। मोहित ध्यान में दे रहा है, क्लास में है मोहित? हाँ सर। हम्म। बेटा देखो अब क्या है, यहाँ तक समझ में आया ना, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बेटा अब मेरे को क्या करना है, ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, एक्चुअल में मेरे को देना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था @ 6%। अलग अलग था, 3 लाख का 6%, 2 लाख का 6% और 1 लाख का 6%। कितना कितना होता है बेटा? और ये पैसा उनके कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट में जाएगा, तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। तो कितना कितना होता है बताते जाओ। 18,000, 12,000 और 6,000। अरे आज तुम लोग कैसे कर रहे हो, कोई बता नहीं रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 3 लाख का 6%, 2 लाख का 6% और 1 लाख का 6% देना था ना, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दो। यस सर। कितना हो गया भाई अब ये, 30 और 36। 40, बेटा ये तो 30 हो गया, 36,000। 36 तो बोल रहा हूँ। 36,000 से क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। डेबिट कर दिया अपन ने। और अब क्या करेंगे, अब हमेशा याद रखना, देखो अब और कुछ नहीं ना एडजस्टमेंट करने के लिए। अब अपन सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। दो ही चीज़ करनी थी, एक चीज़ हम देना भूल गए थे और प्रॉफिट भी गलत बांट दिए थे। तो जो गलत बांटा प्रॉफिट है वो हमने वापस ले लिया था। उसको लेने के बाद फिर जो एक्चुअल में इंटरेस्ट जो हम ओमिट कर गए थे, भूल गए थे, उसको हमने सही सही दे दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, 60,000, 60,000 है, 36,000 माइनस कर दो, कितना बचा, 24,000 रुपये। ये जो 24,000 रुपये ना बेटा, इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। 3:2:1 इनका क्या था, रेशियो था। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला था, पार्टनर्स जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम का। जो उनका कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए। और फर्म ने क्या गलती करी है, वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना प्रोवाइड करे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें फर्म का प्रॉफिट था कितना, 60,000 रुपये का। तो अभी हमने क्या किया था, जो प्रॉफिट हमने बांटा था उसको वापस ले लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 6% पर एनम का देना था। और उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है बेटा, यहाँ का हमेशा जो फर्म का बैलेंस होता है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल आना चाहिए। तो बेटा यहाँ तो 60,000 आ रहा था क्रेडिट साइड में, पर डेबिट में 60,000 नहीं आ रहा था।
तो हमने देखा कि 60,000 क्यों नहीं आ रहा है, तो हमको पता चला 24,000 रुपये कम पड़ रहा है। उतने रुपए फर्म के कहाँ डाल दिए, हम डेबिट साइड में डाल दिए। अब फर्म का डेबिट है, फर्म का घाटा, तो पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स का फायदा, पार्टनर्स का फायदा तो फर्म का घाटा, और मतलब फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स का डेबिट होता है। और अगर फर्म का डेबिट है तो पार्टनर्स का क्रेडिट होगा। और जो भी चीज़ पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगी वो क्या होगी, फर्म की वो पार्टनर की इनकम। हाँ प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हम उसको क्या लिख दिए बेटा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये 24,000 को अब हम किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2:1 में बांट देंगे। कितना होता है 3:2:1, मतलब 6 से डिवाइड होगा, 6 12 6 8 6 4 24, 4,000 इंटू 3 कितना होता है 12,000, 12,000, 8,000 8,000, और 4,000। 4,000, ये बढ़ गया बेटा। अब टोटल कर लो, इसके डेबिट में कितना आ रहा है 20,000 आया, इसके क्रेडिट में आ रहा है 30,000 रुपये, 6,000, इधर 20,000 आया, इधर भी 20,000 आया, 20, इधर 20 आ रहा है और इधर 10 आ रहा 20,000। है। बेटा एक चीज़ याद रखना, ये देखो ये मैं डेबिट, ये 20 साइड से लाइन हटा रहा हूँ। हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट टू बी मेड लिखना। अब निकल गया हमारा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट टू बी मेड। और बेटा इसको बड़े ध्यान से देखना, आप कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, जिधर ज़्यादा उधर, जिधर ज़्यादा उधर का बैलेंस लिखेंगे। एक्चुअल में क्या है, इसका जो डेबिट करा है हमने ना, इतना रुपए इसको दे दिए थे, तो गलत दे दिए थे तो वापस ले लिए थे। और एक्चुअल में इसको अभी जो क्रेडिट में आ रहा है ना, इतना रुपए देना है। मतलब इसको हमने पहले कितना दिया था 20,000, और एक्चुअल में देना कितना था 30,000। और अभी देख लो ज़्यादा भी किस साइड का है, 10,000 रुपये क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा उधर का बैलेंस लिख दो, दिमाग नहीं लगाना है। क्या लिखना, जिधर ज़्यादा उधर, जिधर ज़्यादा उधर का बैलेंस लिख दो। जैसे कि देखो इसका तो डैश आ जाएगा ना, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है इसका। और इधर साइड में क्या है बेटा, इस साइड में 10,000 रुपये डेबिट का ज़्यादा आ जाएगा। बस जिसके पास जो बैलेंस है वो देखो वही पोस्टिंग कर दो। सी कैपिटल के पास क्या आ रहा है, डेबिट में आ रहा है 10,000, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। जिधर ज़्यादा उधर लिख रहे हैं ना बेटा। और देखो इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो क्रेडिट करना है, टू ए कैपिटल। 10,000। हाँ, और इसका लॉजिक भी देख लो, क्या है भाई, ए को हमको 30,000 देना था जो क्रेडिट में आ रहा है, और 20 दिए थे अभी तक, तो 10,000 और दे दिए तो क्रेडिट कर दिए। और सी को हमको देना था, क्रेडिट में आ रहा है जो 10,000 देना था, पर हमने इसको दे कितना दिया था 20,000, 10,000 ज़्यादा दे दिया था और डेबिट ज़्यादा था, मतलब हम उतने से उसे कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग द रॉन्ग एंट्री या एंट्री वॉज ओमिटेड, बीइंग द एंट्री या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ओमिटेड, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ रिकॉर्डेड, ऐसा। और ये बेटा आपका सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बन गया, क्योंकि ऐसा करने से किसी एक पार्टनर को फ़ायदा हुआ था, किसी एक को घाटा हुआ था। जिसको फ़ायदा हुआ था हम उसे कैपिटल को क्या कर दे रहे हैं, डेबिट कर दे रहे हैं, और जिसको घाटा हुआ था उसे कैपिटल को उतने से ही क्रेडिट कर दे रहे हैं। और ये बन गया आपका बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक। यस। बेटा सेकंड चैप्टर, हाँ एक आता है बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना, तो मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ। अब मेरे पास अभी इसमें एनसीईआरटी है, देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, सम टाइम अ पार्टनर इज एडमिटेड है, ये सब दे दिया है, ये छोड़ो इसको मत देखो, इसके सीधा क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, मोहित और रोहन, वाह मोहित का ही क्वेश्चन आ गया। नाम की भी दिक्कत है सर।
कहाँ पे देखे थे भाई अभी क्वेश्चन? ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का, चलो पास्ट एडजस्टमेंट का भी एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। नुसरत सोनू और, चलो पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। नुसरत सोनू और हिमेश 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 5:3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% देना है पर एनम का। नुसरत सोनू और हितेश की ड्यूरिंग द ईयर में ड्राइंग्स दे दी है 20,000, 15,000 और 10,000। बेटा जब भी ड्यूरिंग ऑफ द ईयर दिया रहेगा तो कितने महीने का एवरेज पीरियड लेंगे? 6 मंथ का। अच्छा स्लो दिख रहा है क्या थोड़ा सा? यस सर। हाँ रुकना, वो थोड़ा सा डिले हो गया है, एक सेकंड। हाँ आप देखना, नुसरत सोनू और हिमेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 5:3:2 दे दिया है और 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। और तीनों का क्या बोल दिया है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, देखो वर्ड क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा ड्यूरिंग। आज कुछ ज़्यादा ही स्लो काम कर रहा है क्या? ड्यूरिंग द ईयर में हाँ दे दिया है हम लोग को, ड्राइंग दे दिया 20,000, 15,000 और 10,000 का। और अब हम लोग को बोल रहा है आगे, आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन मतलब ये किसका केस हो गया? ओमिशन का। किसका केस हो गया? ओमिशन का केस हो गया भाई ये। अब अपन को क्या करना है, एक नेसेसरी जर्नल एंट्री इसके लिए पास करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने नहीं दिया है ना, मतलब नहीं लिए हैं उनके कैपिटल से, वो ले लेते हैं वापस। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले डेबिट कर देते हैं। कितना कितना हो जाएगा? 20,000 का 10%, 2,000, लेकिन इंटू 6/12 करना। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1,000। हाँ 1,000 20,000 का 10% 6 महीने के लिए करना, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बोला था। ऐसे ही 15,000 का 10%, 7,500। हाँ 6 महीने के लिए, और 10,000 का 10% 6 महीने के लिए 500। 1,000, कितना आया था? 7,500। नहीं 7,500। 750 आएगा क्या? 750 आना चाहिए ना। 500। ठीक है, ये नुसरत का ख़तरनाक नाम है, एन डाल देते हैं, सोनू के लिए एच डाल देते हैं और हिमेश के लिए एच डाल देते हैं। ये तीनों के कैपिटल्स को हमको क्या करना था? डेबिट करना था। तो अगर हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट बना लें यहीं पे, तो ये हो गया फर्म का बैलेंस, ये तीनों का बैलेंस हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं नुसरत, यहाँ पे सोनू, और ये हो गया हिमेश। यहाँ पे लिख देते हैं फर्म। डेबिट क्रेडिट, 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 और यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे ना मेरे को प्रॉफिट नहीं पता है क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो देना था @10% पर एनम, डेबिट। वो दे देते हैं भाई, डेबिट कर देते हैं। डेबिट 1,000, 750 और 500, कितना होता है भाई ये? 1250। 2250। 2250। 2250 रुपये से क्रेडिट कर दिया, इन सभी का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। अब क्या करेंगे बेटा, फर्म का टोटल कर लेते हैं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2250, ये 2250 रुपये का क्या बन जा रहा है? प्रॉफिट बन जा रहा है। देखो फर्म का डेबिट है मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है बेटा? 5:3:2। 5:3:2 मतलब डिवाइड बाय 10 कर लो, तो 2 to 5, 2 to 5 इंटू 5 कितना होता है? 1125।
1125 और 225 इंटू 2 450 होता है, 675 होता है क्या? इतना ही होता है ना? टोटल करके देखो तो हाँ ठीक है। 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 22, ठीक है, सही बटा है। बेटा आप टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आ रहा है 1000, यहाँ का आ रहा है 1125, मतलब 125 रुपये क्रेडिट करना बचा है। इधर 750 है, इधर 675 है बेटा, मतलब 75 रुपीज़ डेबिट करना है। सही सही। इधर 500 है और इधर 450 है, मतलब 50 रुपये डेबिट करना है। 50 जिधर ज़्यादा उधर लिखते हैं। अब देखो जनरल एंट्री क्या बन रही है, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, सोनू दोनों कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट 75, टू नुसरत कैपिटल 125। देखो तो यही है कि नहीं? अरे अमाउंट कैसे आ गया? अच्छा वो डबल डबल कर लिया, ओके ओके। वो बेटा ड्यूरिंग द ईयर में ना 6 मंथ का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, लेकिन हम लगाएंगे। याद रखना, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया ना बेटा, तो हम उसको क्या करेंगे, सिक्स मंथ का एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसने 6 मंथ का एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं किया। देखो हमारा 1700 और 500 है, उसका 2000, 1500 और 1000 है। 6 मंथ लेकिन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में इसने सॉल्यूशन में नहीं किया है, पर आप ध्यान रखना एग्ज़ाम में भी आएगा तो बेटा आपको 6 मंथ का ही कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। उसने बस अमाउंट डबल कर दिया है। अगर आप ध्यान दोगे तो उसके हमारे आंसर में वो डिफरेंस सेम अमाउंट का, बाकी सॉल्व सेम हुआ है। देख लो, ये 50 की जगह 100 आ गया है, 75 की जगह 150 हो गया है, और 125 की जगह 250 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको किसका क्वेश्चंस, पास्ट एडजस्टमेंट का। इसके बाद था ना गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू, अभी दिखा था ना थोड़ा सा क्वेश्चन उस समय। हाँ ये रहा, मिल गया भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पढ़ो। क्या बोला है, महेश और दिनेश पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में दिया हुआ है। जनवरी 1, 2014 को इन लोगों ने एडमिट कर रहे हैं राकेश को फर्म में, जो कि नेसेसरी टू बी गिवन 1/10 ऑफ द प्रॉफिट विथ अ गारंटेड मिनिमम ऑफ 25,000। महेश एंड दिनेश continued to share profit as before but agreed to bear any deficiency on account of guarantee to Rakesh in the ratio of 3:2। देखो इन लोग बांटेंगे तो अपने प्रॉफिट को 2:1 में, लेकिन अगर कोई प्रकार की कमी आ जाएगी, नए पार्टनर को एडमिट किया था इन्होंने, नए पार्टनर का नाम है राकेश भैया, तो राकेश भैया को इन लोग अपने प्रॉफिट में से 1/10वां हिस्सा देंगे। और अगर वो 1/10वां हिस्सा 25,000 रुपये से कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, 25,000 रुपये से कम हो जाता है, तो जितना भी अमाउंट कम होगा, जैसे कि अगर 1/10 हिस्सा बन रहा है उसका 20,000 रुपये और 5,000 रुपये कम पड़ता है, तो 5,000 रुपये को इन लोग अपने घर से ला के देंगे, मतलब इनके कैपिटल को 3:2 में ला करके देंगे। इनके कैपिटल्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किसके कैपिटल्स को, महेश और दिनेश के कैपिटल अकाउंट को हम। और किस रेशियो में, तो बोला है कि अगर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को 3:2 में इन लोग भरपाई करके देंगे, ये बोला है। हम गारंटी ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन समझ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये का बेटा प्रॉफिट हो रहा है। अब आप खुद देखो, 1,20,000 के प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना था, 1/10 था। 1,20,000 रुपये में बेटा उसका हिस्सा कितना था,
1/10 था। 1/10 कितना हो गया बेटा? 1/10वां हिस्सा कितना हो गया? 12,000 रुपये। और हमने उसको गारंटी कितने की दी है? 25,000 रुपये की। तो बेटा कितने रुपए की हमने उसको गारंटी नहीं दी है, तो हमने उसको गारंटी मतलब कितना रुपए कम पड़ रहा है? 13,000 रुपये की डेफिशिएंसी पड़ रही है। ये 13,000 रुपये को इन लोग आपस में कैसे मतलब डेफिशिएंसी को ब्राउन करेंगे? ब्राउन मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना। तो कैसे उठाएंगे? 3:2 में। अब 3:2 बेटा कितना होता है? निकालो तो। 6 और 4 तो वो हो गया, और 3,000 का 5 हिस्सा तो 600, तो 1,800, तो 7,800 8,800। और 5,200, ऐसी कुछ होता है क्या? 7,800, 5,200। 5,200। ठीक है भाई, 7,800 और 5,200। ये देखो भाई, हमने 12,000 लिख दिया। किसका? राकेश का। ये देखो 12,000 रुपये ये हो गया। 12,000 में 7,800, 5,200 डेफिशिएंसी कहाँ से आ रही है? महेश से और दिनेश से ऐड कर दी गई। तो उतना रुपये उन लोग के खाते से कम कर दिए। तो देखो 1,20,000 का हमने क्या कर दिया बेटा? ध्यान से देखना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1,20,000 रुपये का 10% हमने माइनस कर दिया, तो बचा कितना? 1,20 माइनस 12 करो, कितना होता है? 1,08,000 रुपये होता है। अब 1,08,000 को ना इन दोनों के बीच में कैसे बांटना? 1,08,000 को इन लोग आपस में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे बोला था? इनका प्रॉफिट था 2:1। नहीं तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ना निकालना पड़े इसके लिए बता रहा हूँ। तो 2/3 और 1/3 में बांट दो 1,08,000 को। तो जब आप 1,08,000 को 2/3 और 1/3 में बांटेंगे तो 72,000, 72,000 और 36,000 रुपीज़ आएगा बेटा। उसमें से कितना कितना कम कर लेंगे? महेश के में से 7,800 लेस कर देंगे, और दिनेश के में से 5,200 रुपये कम कर देंगे। और सॉरी, दिनेश के में से 5,200 रुपये कम कर देंगे। तो 72,000 में 7,800 कम कर दिए तो 64,200 आ गया, और 36,000 में से 5,200 रुपये कम कर दिए तो 30,800 आ गया। और जिसको पैसा देना था उसके खाते में जितना रुपये यहाँ से कम किए वहाँ जाके क्या कर दिए? प्लस कर दिए। तो उसका भी मिनिमम गारंटी 25,000 का आउटर कॉलम में बन गया। तो इस तरीके से बांटा गया। क्या समझ में आया?